तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर यानी क्या? पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। क्रेडिटर यानी पैसा जाएगा। बैड डेब्ट्स यानी पैसा डूब गया। बराबर है ना? ये सब क्लियर है ना? हाँ। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हमने क्या देखा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं ना, जो बार बार नहीं करने पड़ेंगे, एक ही बार करने पड़ेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। फिर दूसरा होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी क्या? इनकम जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंस किया गया होगा, जैसे रिपेयरिंग्स हो गए, फिर उसके बाद सैलरी दिया रहेगा या रेंट वगैरह दिया रहेगा, वेजेस वगैरह दिया रहेगा, वो होता है। हाँ। फिर और क्या आता है यहाँ पे? डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू यानी क्या? एक अचानक में जो हैवी खर्चा हुआ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जिसकी रिकवरी आएगी नहीं आएगी हमें पता नहीं है, ठीक है। जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी हमने एक्सपेंस किया रहेगा, वो लीगल वर्क वगैरह किया रहेगा, या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए जो हैवी एक्सपेंस किया रहेगा, वो सब एक एक्सपेंस। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी क्या? आपको पता है ना, जैसे मैंने बोला 1000 रुपए का माल है, 1000 रुपए का माल है, हमें क्वांटिटी में लेना है, हमने बार्गेनिंग किया सामने से। क्या किया? बार्गेनिंग किया। तो उसने बोला ठीक है चलो 1000 का चीज है 900 रुपए में ले लो। कितने में ले लो? 900 में ले लो। तो 10%, जो भी 100 रुपया था वो हमें क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि उसको हमें पैसा देना, जिस चीज का पैसा नहीं देना है तो उसको रिकॉर्ड करने की भी जरूरत ऐसा नहीं होता। लेकिन सिंपल इतना समझ लो, जो बार्गेनिंग करते हुए पैसा ये हुआ, बातचीत हुई है, बार्गेनिंग किया आपने, तो उसको रिकॉर्ड करना नहीं है। समझ गए ना इतना? ट्रेड डिस्काउंट यानी क्या? क्लियर हुआ? ट्रेड डिस्काउंट यानी क्या? जिसको हमें बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन कैश डिस्काउंट, देखो ट्रेड डिस्काउंट तो समझ गया, कैश डिस्काउंट सिंपल है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना, अगर मुझे कैश डिस्काउंट मिला तो मेरे लिए फायदा, और मैंने दिया तो मेरे लिए सिंपल है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला टॉपिक, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी वो इंसान जो अपनी पूरी लायबिलिटी भर सकता है, जितना भी उसके सर पे कर्जा है वो भर सकता है, हाँ या ना? सक्षम है वो। और इनसॉल्वेंट यानी क्या? जो लायबिलिटी भर सकता नहीं है। इन शॉर्ट, सॉल्वेंट यानी क्या? असेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। और इनसॉल्वेंट यानी क्या? ईयर, एकेडमिक ईयर मैंने आप लोग को बताया था, पता है कि नहीं पता है? हमारा एकेडमिक ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बराबर है। और क्या था? ट्रेड हो गया, नॉट प्रॉफिट कंसर्न।